हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के लिए हम टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं। यहाँ पर पूरा सेट मारेंगे 1 से लेकर टोटल 100 तक टोटल, और पूरा हम लोग एनालिसिस करेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि दोस्तों आपका कितना सही हो रहा है 100 में से, वो दोस्तों कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। इससे क्या होगा कि आपको भी कॉन्फिडेंस हो, हाँ इतना मेरा सही हुआ है, और आपको जानने का भी मौका मिलेगा। और दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करने में आपको ज़रा सा भी देर नहीं लगेगा, बस आप कर लीजिएगा तो आपको भी पता चलेगा कि हाँ इतना किए। यही बस कहना था। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि रोज़ यहाँ पर सेट डाला जा रहा है। बिहार पुलिस के लिए बहुत सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए अब हम लोग सेट शुरू करते हैं। ये दोस्तों कितना नंबर सेट है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए सेट है। ये सेट 2 है, ठीक है दोस्तों। तो आ जाइए हम लोग अब शुरू करते हैं सेट। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन में है कि सूची 1 को सूची किसी 2 से मिलान करने पर विकल्पों का सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर क्या है कि एक झील का नाम दिया गया और किस राज्य में अवस्थित है, इसको हमको मिलान करना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है ना पुलिकट झील, ठीक है, यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। हाँ देखिए, पुलिकट झील जो है ना वो तमिलनाडु में है, ठीक है। यहाँ आपके मिलान पर आप ध्यान दीजिए। उसके बाद ये जो चिल्का झील है ये उड़ीसा में है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा तो ये वुलर झील जो है दोस्तों वो कश्मीर में है। वुलर झील कश्मीर में, और सांभर झील दोस्तों राजस्थान में है। तो इस प्रकार से आप जब आंसर देखिएगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, A3 है, A3 और B1, उसके बाद C4 और D2। तो इस प्रकार से देखिएगा तो आंसर A आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप मिलान कर लीजिए। ये दोस्तों देखिए यहाँ A है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट में कहा गया है कि 1929 की महामंदी द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुई थी। किस क्षेत्र में शुरू हुआ था दोस्तों, तो ये उत्तरी अमेरिका में शुरू हुआ था ग्रेट डिप्रेशन। नेक्स्ट में है भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो कितने सदस्य थे दोस्तों, 299, ठीक है। उसके बाद आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट में आ जाइएगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन में कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है। तो कौन सा पद है दोस्तों यहाँ पर, तो भारत का महान न्यायवादी का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का इसमें उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 5 में है डैश का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। तो किसका मुख्यालय दोस्तों जिनेवा में स्थित है, तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी। तो लोकसभा की पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार थी, ठीक है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी से। नेक्स्ट में कहा गया है कि इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट में देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है, आद्य ऐतिहासिक काल से। आद्य ऐतिहासिक उसको कहते हैं जिसका लिखित प्रमाण आपको उपलब्ध है लेकिन उसको आप पढ़ नहीं पाए, ठीक है। नेक्स्ट में है गोदावरी नदी किन राज्यों से नहीं गुजरती है। तो गोदावरी नदी किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो मध्य प्रदेश से गोदावरी नहीं गुजरती है। नेक्स्ट में है लाल पांडा पाया जाता है। लाल पांडा कहाँ पाया जाएगा, सिक्किम राज्य में पाया जाता है। उसके बाद यहाँ आ जाइए नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था। तो रेशम मार्ग कौन नियंत्रित किया था, मौर्य के बाद कौन किया था, कुषाण के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट में है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना डैश में हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी रिजर्व बैंक की। नेक्स्ट में है दोस्तों, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तभी हम रीजनिंग मैथ तो नहीं करें क्योंकि वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा इसीलिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, चक्रपाणी कौन सा समास है। चक्रपाणी दोस्तों कौन सा समास हो जाएगा,
बहुव्रीहि समास है। चक्रपाणी यानी कि मतलब कि भगवान विष्णु के बारे में बात कर रहे हैं, तो भगवान विष्णु एक ही हैं। तो जब कोई चीज़ संसार में एक ही हो तो उसके लिए बहुव्रीहि समास आता है। नेक्स्ट में देखिए दोस्तों, अपकर्षण का विलोम होता है। अपकर्षण का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्कर्षण हो जाएगा। ठीक है, अपकर्षण का विलोम उत्कर्षण। नेक्स्ट में देखिए, हृदय का विशेषण क्या हो जाएगा? हृदय का विशेषण हार्दिक हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, उच्चारण से लगने वाले समय के आधार पर मात्राएं कितने प्रकार की होती है? तो उच्चारण के आधार पर मात्राएं कितने प्रकार की हो जाएंगी? 3 प्रकार की। ठीक है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। नेक्स्ट में है, अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट में है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वाक्य गुणवाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। किसमें नहीं किया गया है प्रयोग दोस्तों? तो नीरज दिल्ली में रहता है, इसमें नहीं किया गया है। नेक्स्ट में है, निशाचर डैश उपयुक्त वाक्य के स्थान पर उपयुक्त विकल्प में से क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो से अभिप्राय है रात्रि में विचरण करने वाला। निशाचर मतलब रात्रि में विचरण करने वाला, चलने वाला, घूमने वाला। नेक्स्ट में है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट में, प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? यह केवल नाभिकीय आवेश पर निर्भर करता है, ये कथन सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पर देखिए, जब हम ताली बजाते हैं तो हमारी मांसपेशियों की तंत्रिका ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है? तो किसमें होता है दोस्तों? ध्वनि ऊर्जा और कुछ ऊष्मीय ऊर्जा में। नेक्स्ट में है, सौर सेल किस ऊर्जा में सीधा परिवर्तन करता है? किसको किस में बदलता है सौर सेल? दोस्तों, प्रकाश ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है सौर सेल। नेक्स्ट में क्वेश्चन कर रहा है, किसी वस्तु को ऊपर उठाने पर उनमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है जो गिरने पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती है? तो कौन सा वहाँ पर रहता है दोस्तों ऊर्जा संचित रहता है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा वहाँ पर संचित रहता है किसी चीज़ को ऊपर उठाने पर। नेक्स्ट में देखिए दोस्तों ये न्यूमेरिकल अभी इसको छोड़ रहे हैं, यहाँ पर आ जाइए। ऊष्मा इंजन का कार्य ऊष्मीय ऊर्जा डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो किस में परिवर्तित करता है दोस्तों? यहाँ पर देखिए, यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करता है। दोस्तों, आप बताइएगा ज़रूर कि आपका 100 में से कितना सही हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इससे आपका टेस्ट अच्छा खासा होता रहेगा। ठीक है, जब किसी बैटरी का उपयोग किया जाता है तो उनमें से संग्रहित रासायनिक ऊर्जा किस रूप में बदलता है? किस रूप में बदलता है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा के रूप में बदलता है। नेक्स्ट में है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों द्वारा प्रोटीन के संश्लेषण हेतु प्रयुक्त अनिवार्य तत्व है? कौन सा तत्व है दोस्तों? नाइट्रोजन वो तत्व है। नेक्स्ट में आ जाइए। नेक्स्ट में है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट में है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह का नेतृत्व डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया था? तो कौन सा सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे? तो दोस्तों, महार सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट में आ जाइए। भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर डैश थी। कितना था वास्तविक विकास दर? तो दोस्तों 7.6% थी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में दोस्तों कौन सी नदी गिरती है? तो नर्मदा नदी है दोस्तों अरब सागर में गिरती है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में। व्लादिमीर लेनिन किस वर्ष सोवियत रूस सरकार के प्रमुख बने थे? किस वर्ष वो बने थे? तो दोस्तों 1917 में किए थे
बने थे वो। नेक्स्ट में है पटना के अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना 1913 में किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो यहाँ पर इनमें से किसी के द्वारा दोस्तों नहीं किया गया था, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट में नागदशक प्राचीन मगध के किस वंश का अंतिम शासक था? तो नागदशक किस वंश का अंतिम शासक था? हर्यक वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है? तो कौन सा क्षेत्र है जो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है? तो भावर क्षेत्र जो है दोस्तों कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है। नेक्स्ट में है बधावन बंदरगाह किस राज्य में है? बधावन बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट में आ जाइए, पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब हुई थी? पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2023 को किया गया था। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक ठंडा ग्रह है? सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो वरुण दोस्तों सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। नेक्स्ट देखिए, बटेश्वर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो बटेश्वर पहाड़ी दोस्तों बिहार राज्य में स्थित है। उसके बाद यहाँ आ जाइए, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी वस्तु के एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस और ध्रुव यानी पोल के बीच में स्थित बिंदु पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब स्थित डैश स्थिति के किसी बिंदु पर डैश में होगा। तो किस स्थिति पर बनेगा दोस्तों? तो दर्पण के पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा। नेक्स्ट में है एक तनी हुई स्प्रिंग या धनुष में संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं जो छोड़े जाने पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो सकती है? तो उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा दोस्तों उसको बोला जाता है। नेक्स्ट में है दहन यानी कम्बसन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी? ऊष्मा क्षेपी, ठीक है, एक्जोथर्मिक। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए दोस्तों, यहाँ पर 59 में शुष्क सेल यानी ड्राई सेल में रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा के रूप में संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट में है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं क्योंकि उनमें लाखों वर्ष पहले पौधों और जानवरों में संग्रहित किस ऊर्जा का रूपांतरण है? किस ऊर्जा का रूपांतरण है दोस्तों? तो सौर, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदली, ठीक है। नेक्स्ट में देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र किस स्थान पर लिखे जाते हैं? तो किस पर स्थान पर लिखे जाते हैं दोस्तों? ऊपर लिखे जाते हैं। नेक्स्ट में जब कोई रासायनिक बंध टूटता है तो सामान्यतः ऊर्जा क्या होगा दोस्तों? अवशोषित करती है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में है इनमें से कौन सा आधुनिक आवर्त नियम है? तो कौन है जो आधुनिक आवर्त नियम है? तो तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं, ये आधुनिक नियम है। नेक्स्ट में कहा गया है कि वैद्युत लेपन यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में विद्युत ऊर्जा का उपयोग एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने के लिए रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करने के लिए किया जाता है। यह ऊर्जा डैश के रूपांतरण है। तो ये ऊर्जा किसका रूपांतरण है दोस्तों? विद्युत से रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो अभिकारकों की अभिक्रिया के रूपांतरण यानी उत्पादों में बदलने के लिए आवश्यक होती है। तो कौन सी ऊर्जा हो जाएगी दोस्तों? शिखर यानी कि पीक। नेक्स्ट में है माउंट आबू ज्वालामुखी किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है दोस्तों? तो दोस्तों ये इंडोनेशिया में अवस्थित है। नेक्स्ट में है
अवंती की राजधानी थी? तो अवंती की राजधानी दोस्तों उज्जैन थी। नेक्स्ट में है मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था? कौन अधिकारी देखता था? दीवान देखता था पूरा वित्त व्यवस्था। नेक्स्ट में है पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों 1849 ईस्वी में उसका विलय किया गया था। नेक्स्ट में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बस्तर विद्रोह किस वर्ष किया गया था? तो बस्तर विद्रोह 1910 में किया गया था। दोस्तों इस समय कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है तो हम डायरेक्ट ही चल रहे हैं, ठीक है। नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अब इसका क्या है एक्सप्लेनेशन, तो इसलिए हम डायरेक्ट अभी आंसर चल रहे हैं। तो नील दर्पण दोस्तों दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट में देखिए बिहार के कुंवर सिंह ने अंग्रेजों का अंतिम युद्ध किया। कब किए थे अंतिम युद्ध वो? तो 23 अप्रैल 1858 तक वो लड़े थे। नेक्स्ट में है 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? तो कौन सा देश था वो? रूस था जो अलग हो गया था। नेक्स्ट में है फजल अली आयोग संबंधित है। फजल अली आयोग किससे संबंधित है? राज्यों के पुनर्गठन से। नेक्स्ट में है राज्य का एक मूलभूत तत्व है। क्या है? संप्रभुता एक मूलभूत तत्व है। नेक्स्ट में 1991 में भारत में आर्थिक सुधार को अपने मुख्य तथा तात्कालिक कारण क्या था? तो उसका मुख्य और तात्कालिक कारण क्या था? मुद्रास्फीति, ठीक है। नेक्स्ट में है बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? कितना राशि दिया जाता है? 1 लाख रुपए दिया जाता है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर 81 में कोशिकीय श्वसन यानी सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज में संग्रहित रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन किस मुद्रा यानी एनर्जी करेंसी में होता है जिसका उपयोग कोशिका करती है? तो किस में होता है दोस्तों? एटीपी में किया जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद यहाँ आ जाइए जब हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में भोजन की रासायनिक ऊर्जा विभिन्न जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा और डैश ऊर्जा में रूपांतरित होता है। तो किस ऊर्जा में रूपांतरित होता है दोस्तों? यांत्रिक होता है गति के लिए, उसमें होता है शरीर के तापमान बनाए रखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट में है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक होता है। प्रत्येक पोषी स्तर ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा किस रूप में काया पलट होकर नष्ट हो जाता है? तो ऊष्मीय ऊर्जा में होकर के श्वसन के माध्यम से दोस्तों इसका नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट में है मांसपेशियों के संकुचन के दौरान एटीपी में संग्रहित रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? किस ऊर्जा में होता है दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा में गति उत्पन्न करने के लिए होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट में जैव संदीप्ति यानी बायोल्यूमिनेसेंस जैसे जुगनू में किस ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है? तो रासायनिक ऊर्जा का दोस्तों प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। यहाँ आ जाए दोस्तों नेक्स्ट में भारत का पहला मानव युक्त मिशन समुद्रयान किस वर्ष लॉन्च होगा? किस वर्ष होगा दोस्तों? वर्ष 2026 में। नेक्स्ट में किस देश का याला ग्लेशियर यानी मृत घोषित होने वाला एशिया का पहला ग्लेशियर बना है? कौन सा देश है दोस्तों? नेपाल। उसके बाद आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट में इसरो के 101वें मिशन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध PSLV C61 से संबंध है। नेक्स्ट में भारत में चाय उत्पादन के क्षेत्र में बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार का स्थान चौथा है चाय उत्पादन में, ठीक है। चाय भी उत्पादन होता है बिहार में, ये जान लीजिए अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस राज्य में सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया है? तो गोवा राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट में गर्म खून वाले जानवर अपने शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखने के लिए भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करते हैं जिसका एक हिस्सा डैश निरंतर
डैश ऊर्जा में रूपांतरित होता रहता है। किस ऊर्जा में होता रहता है रूपांतरित? ऊष्मीय ऊर्जा में होता रहता है रूपांतरित। नेक्स्ट में देखिए, किण्वन यानी फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन की ऊर्जा का परिवर्तन करते हैं, लेकिन यह कोशिकीय श्वसन की तुलना में किस प्रकार संबंधित है? तो ये कम कुशल है। ठीक है, उसके बाद आ जाए नेक्स्ट में, तंत्रिका आवेगों का संचरण भी ऊर्जा का एक रूप है जहाँ विद्युत रासायनिक संकेतों का रूपांतरण सूचना के रूप के प्रवाह में होता है। क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर रूपांतरण और प्रवाह किया जाता है। नेक्स्ट में है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत डैश है जिसका रूपांतरण विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। कौन सा है दोस्तों? सूर्य है। ठीक है, नेक्स्ट में है, यदि समान लंबाई और मोटाई वाले टंगस्टन, मैंगनीन और कठोर रबर के तारों का समान विभवांतर आरोपित किया जाए तो डैश होता है। तो क्या हो जाता है दोस्तों? टंगस्टन के तार अधिकतम धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, 340 एटीएम के दाब पर CO यानी कि गैस और H2 भी गैस के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनेगा? हमको उत्पाद बताना है, तो CH3OH उत्पाद बनेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों? दिनेश माहेश्वरी अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट में आ जाइए, वर्ष 2025 में मिस वर्ल्ड खिताब किसने जीती है? तो किसके द्वारा मिस वर्ल्ड का खिताब जीता गया है? ओपल सुचाता चुआंसरी के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट में आ जाइए, भारत का पहला ट्रेन ATM किस बैंक द्वारा शुरू किया गया है? तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया है, पंचवटी एक्सप्रेस में। नेक्स्ट में देखिए, नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीते हैं वो? तो ये रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीते हैं। तो यहाँ हो गया है दोस्तों आपका पूरा 1 से लेकर के 100 पूरा आपका सेट कंप्लीट। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।